देखिए जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये नीट में आया हुआ प्रॉब्लम है और अभी हम डिस्कस भी यही कर रहे हैं कि नीट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। इसमें दो चीजें दे रखी है, आप देखें अगर हम डायग्राम बनाए यहाँ पे तो ये रिवर बना दिया और रिवर के बैंक सेम डायग्राम बनाएंगे। इट इज ए, इट इज बी, ए से बी को कनेक्ट कर दिए, यहाँ गुड्डू बना दो और गुड्डू को आप ग्राउंड भी बोलोगे। वेलोसिटी ऑफ बोट या रिवर, बोट या स्विमर विद रिस्पेक्ट टू गुड्डू, तो गुड्डू जी फॉर गुड्डू, जी फॉर ग्राउंड। चलिए ए से बी जो आपका स्विमर है वो डायरेक्टली पहुंच जाता है अगर वो रिवर के फ्लो से एंगल 120 बनाता है। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने सिंपल डायरेक्शन दिया था, हमने निकाला था, तो डायरेक्शन हमने इस ए बी से एंगल निकाल लिया था। अब देखिए रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वी आर बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है, वी आर है, वी आर से 120, तो वी आर से ये तो 90 हो गया, इसका मतलब ये यहां से और 30 आएगा, 90 प्लस 30 120, ये आ जाएगा आपका इस डायरेक्शन में। तो हम ये 90 तो छोड़ दें, 90 ये 30 को लिख लें, क्योंकि ये टोटल 120 आएगा, टोटल ये 120 आएगा और ये ऑलरेडी 90 है, तो 180 माइनस 90 30 आ जाएगा, तो हमने सीधे लिख दिया इसको। एक चीज ये दे रखी और इसमें एक और चीज दे रखी है आपकी कि हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप की चीजें अगर दी, स्पीड ऑफ स्विमिंग या स्पीड इन स्टिल वाटर, तो वो ये वाला ही होता है, वी बी आर ही होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो कोशिश कर रहा है जाने की वो होता है। हमने लिख दिया वी बी आर जो कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है कि वी बी आर के फिर दो कंपोनेंट, एक तो वी बी आर कॉस थीटा, क्योंकि जिधर से एंगल बनाएगा उधर ही ये आएगा, कॉस 30 लिख दो थीटा के बदले। इसका एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट वी बी आर का वी बी आर साइन आएगा, क्योंकि एंगल जिधर से नहीं बनाता, इधर से एंगल नहीं बना रहा है ना, तो इधर साइन आ जाएगा, वी बी आर साइन। अब एग्जैक्टली ए से बी पहुंचने में वी बी आर को वी बी आर साइन थीटा कैंसिल आउट करना चाहिए, मतलब ये दोनों जो डायरेक्शन है एक दूसरे, दोनों जो वेलोसिटी है वी आर और वी बी आर, ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वी आर को कैंसिल ये कर देगा, तो ए से बी डायरेक्टली आपकी स्विमर पहुंच जाएगा। तो हम लिखेंगे वी बी आर साइन 30 इज इक्वल टू वी आर। वी बी आर आपका कितना है 0.5, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि वी आर आ ही जाएगा, तो वी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5 का हाफ कर देंगे आप, 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो आपका इनमें से जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी नीट का प्रॉब्लम है और अच्छा प्रॉब्लम है, बट आपको जो कॉन्सेप्ट बता दिया उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। देखिए क्या क्या चीजें दे रखी है, फिर से हमने, आप रीड कर ले पॉज करके, मैंने यहाँ आपको डिस्प्ले कर दिया है, आप 1 मिनट पॉज करें, उसको रीड कर लें और उसके पैरामीटर नोट कर लें, तभी आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगा। फिर से हमने रिवर बैंक बनाया, रिवर बनाया, उसके बैंक बना दिए, ए से बी, ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये मूव होगा तभी वो बी पे पहुंचेगा, तो ये सी पॉइंट। अगर ये वी बी आर है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वी बी आर कॉस थीटा हो जाएगा। रिवर की वेलोसिटी ऐसी है ना, इस डायरेक्शन में वी आर है,
यहां मैं इसको इधर ऐसे रख के ऊपर एंगल नहीं चेंज कर रहा हूं, ये भी आपका वी आर ही हो जाएगा। ये वी बी आर, ये वी बी आर कॉस थीटा, इधर जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे वी बी आर साइन थीटा, सवाल के हिसाब से करेंगे। गिवन क्या है ये देखें, इसमें गिवन ये है कि आपका जो बोट है उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। हमने देखा है स्टिल वाटर में अगर है या सिंपल उसकी सिर्फ वेलोसिटी देता है तो हर केस में हम वी बी आर को ही वो मानते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वो कितना है आपका 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आपको एक चीज और दे रखी है, रिवर की विड्थ दे रखी है। बहुत ज्यादा है, देख लीजिए 1 किलोमीटर कितनी चौड़ी रिवर रही होगी, है ना। उसको क्रॉस करने में बोट को 15 मिनट लगता है। डिस्टेंस दे रखा है तो डी मान लें, टाइम कितना दे रखा है 15 मिनट। ठीक है बच्चों, तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी या स्पीड आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन में तो दोनों सेम, तो आपका डिस्टेंस और टाइम से आपकी स्पीड आ जाएगी, मगर वो कौन सी होगी ध्यान देने की बात है। डिस्टेंस आप कौन सा ले लो, ये वाला एकदम स्ट्रेट, तो वेलोसिटी या स्पीड भी क्या आएगी एकदम स्ट्रेट आएगी, मतलब ए बी। ए बी वेलोसिटी मतलब वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर नहीं आएगा, ध्यान रखिए, वी बी आर कॉस थीटा आएगा। तो आपका वी बी आर कॉस थीटा कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ध्यान देना, डिस्टेंस किलोमीटर है, टाइम मिनट में, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको आवर में। यहां मैं कन्वर्ट करके लिख देता हूं 1/4। अब आपका ये वाला जो कंपोनेंट हो गया वी बी आर कॉस थीटा, आप समझ रहे हैं ना। वी बी आर को मैंने इधर ले लिया तो वेलोसिटी मुझे ये वाली मिलेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम से, क्योंकि डिस्टेंस ये वाला ले रहे हो तो ये वाला डिस्टेंस ले रहे हो, टाइम भी इसी के हिसाब से आ रहा है कि इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है। आपका आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका दिया 1 किलोमीटर, टाइम दिया 1/4 आवर। तो आपका वी बी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपका ये आ गया 4 किलोमीटर। थोड़ा ध्यान देंगे आप, ये एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस 5, अगर इसको परपेंडिकुलर ले तो 4, बेस क्या होगा, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकालोगे तो वैसे ही आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और उसका अंडर रूट ले लेना। चलो करते हैं, तो मैं लिखूंगा इस ट्रायंगल एन ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल इसलिए लगा रहे हैं बच्चों, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी बी सी स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, बीसी निकालना है, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर ऐसा ले लो आप, ए सी स्क्वायर, तो ए सी कितना है 5 का स्क्वायर, ए बी कितना है 4 का स्क्वायर। सॉरी थोड़ा नीचे हो गया, इसको थोड़ा ऊपर लिख दो, यहां लिख देता हूं BC इज इक्वल टू AC, AC कितना है आपका 5 का स्क्वायर, AB कितना है 4 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 3 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी है, आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, आप लगा लेंगे, आपको रिजोल्यूशन आना चाहिए, छोटी छोटी चीजें आना चाहिए, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो आपका आंसर आ गया 3 किलोमीटर पर आवर BC।
तो BC क्या है, VR है आपका। BC देखिए आप, VR है तो VR इज इक्वल टू आ गया तो आपका, आप देखेंगे जो आपने क्वेश्चन देखा है उसका ऑप्शन है सी। सी इज ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिर वही ड्रॉ कर रहा हूं। ए से बी में क्रॉस जाना है आपको, ठीक है, यहां जाना है और इस डायरेक्शन में आप स्विम होते थे। VR, ये आपका VR, ये VBR, ये VR और ये VBR cos थीटा था, और उसको VBG भी बोलते थे, क्योंकि अगर गार्ड यहां से देख, गुड्डू यहां से देख रहा है, गुड्डू यहां से देख रहा है तो गुड्डू को वोट ऐसे जाते दिखते थे, इसको हम VB भी बोलते थे, VBG या VB भी बोलते थे। और इसका इधर कंपोनेंट निकालोगे तो वो भी VBR cos थीटा आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एंगल थीटा ले लोगे आप, वही आ जाएगा। अब VBR आपका कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर पर, और आपका एक और चीज दे रखी है इसमें, रिजल्टेंट वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर। तो देखिए ये इधर जा रहा है, ए से सी की तरफ, बोट या स्विमर कुछ भी ले लो, ए से सी की तरफ जा रहा है, रिवर इसको धक्का दे रही है, एस, तो ये फाइनली यहां पहुंच जाता है। तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी तो यही आएगी, AB आएगी। AB आपकी गिवन है, सॉरी ये आपका 8 किलोमीटर पर आवर, ध्यान दे ये वाला गिवन है 8 किलोमीटर, क्वेश्चन में ये वाला 8 है, मतलब बोट जो है जिस डायरेक्शन में जा रही है, जाना चाह रही है, वो है आपका 8 किलोमीटर पर आवर। अब बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद वेलोसिटी, इधर इसको भेजा जा रहा है, रिवर इधर फ्लो करा के इसको ला रही, तो रिजल्टेंट आपकी ये बन जा रही। तो VB आपका कितना दे रखा। अब आपका फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये राइट हैंड, मगर सावधान, यहां आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी बच्चों कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है। पर परपेंडिकुलर क्या हाइपोटेनियस से ज्यादा हो सकता है क्या? नो, यहां फंस गए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस प्रॉब्लम में आप देखो कहीं ये दिया है कि ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ए से बी पहुंचेगा, नहीं। पढ़ो आप एक बार प्रॉब्लम का, बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन वेलोसिटी ऑफ रिवर इज, इसमें ये चीज दी नहीं है, जरूरी है ऐसे जाएगा, हो सकता है कि वो ऐसे जाने की कोशिश करे, वो इधर चले जाए। तो हमारा ये जो डायग्राम है काम का नहीं, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम करते हैं, हम दूसरा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से अब आप देखें कि आपका ए से बी अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ए से बी ऑब्जेक्ट कोई यहां से यहां जा रहा है, मान के चलो इधर कोशिश कर रहा है जाने की, स्ट्रेट डायरेक्शन में चलना चालू करता, रिवर इसको इधर फ्लो कराएगी तो वो ऐसे चल जाएगा। अब क्या हो गया आपका, आप ऐसा मूव कर रहे थे, ये आपकी होगी VBR। मतलब आप सोचो कि आप ये वाला ये जब VBR आप ले रहे थे तो क्यों ले रहे थे कि आप इधर जाना चाह रहे थे, इधर मूव करते थे, फाइनली इधर पहुंच जाते थे। अब आप इधर जाना चाह रहे हो ए से बी, और शिफ्ट किधर हो, इधर हो। अब आपका VBR देखें क्या, तो VBR अब आपका है 8 किलोमीटर। यही तो है कि जो बोट, आप क्वेश्चन की लाइन पढ़े, अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, और रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी क्या है 10 किलोमीटर। भाई ये है इधर जा रहा था, रिवर ने इसको मूव कर दिया, इस डायरेक्शन में आ गई, रिजल्टेंट ये हो गई।
ठीक है, अब गुड्डू को तो ये इधर ही दिखेगी यहाँ पे। अब सी पॉइंट यहाँ आ गया, ए से बी कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में, बोर्ड को स्विमर जा रहा है, बोर्ड को भेज रहे हो, बट ये रिवर इसको इधर बाहर के ले जाती है तो इधर चल जाता, तो गुड्डू के हिसाब से ये क्या है, वी बी या वी बी जी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो ऐसे जाती ही इधर सी पॉइंट पे जाती थी। ये 10 हो गया, ये वी बी। अब बनाओ वी आर, वी आर तो इस तरफ की वेलोसिटी है ना, रिवर की वेलोसिटी है ना, तो आप वेक्टर को इस डायरेक्शन में कहीं भी लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो। अब आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। अब फिर लगा दो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपका बी सी स्क्वायर क्या आएगा, या बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। चलिए बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी मतलब 10 का स्क्वायर, ए बी मतलब 8 का स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये 64, 100 माइनस 64 आपका कितना आ जाएगा, 36। बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर। आपका फाइनल हो जाएगा। आप देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका आंसर हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर क्या हो गई आपकी, बीसी क्या है, वी आर है, वी आर इज इक्वल टू बीसी क्या है, वी आर है ना, ये इसी डायरेक्शन में तो रिवर फ्लो हो रही है, तो वी आर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। बी इज ए करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको अब काफी चीजें समझ में आ गई होगी इसके बारे में।